मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषियन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मैं अगले साल का नीट देने जा रहा हूँ। नीट 2025 के लिए मैं प्रिपरेशन दे रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कौन सी कोचिंग से कर रहा हूँ और मेरा अभी तक कितना सिलेबस मेरा कवर हो चुका है। हम उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीनीट के चांसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं या री इवैल्यूएशन के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको रीनीट के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, आज की डेट है 10 जून है और टिल नाउ अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीट के एनटीए की तरफ से नहीं आया है कि हमारा रीनीट होगा। बट अगर हम अभी अपना जो रिसेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटीए के लिए, तो उसमें अगर हम अपना कंक्लूजन हम देखें तो कंक्लूजन से हमें पता लगता है कि रीनीट अगर होगा भी तो ओनली 1600 बच्चों का ही होगा जिनको टाइम कम मिला था या जिनको ग्रेस मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चांसेस तो बहुत कम है। बट हम ये भी फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि एनटीए के खिलाफ बहुत सारी एफआईआर लॉन्च हो रखी है हमारे पुलिस स्टेशन में, और उसके साथ जो लोग हैं वो पीआईएल फाइल कर रहे हैं एनटीए के लिए। तो उससे थोड़े से चांसेस हमारे हाई हो जाते हैं कि रीनीट का चांस हो रहा है थोड़ा सा। बट स्टिल एनटीए है तो एनटीए तो हमारा बेस्ट ट्राई करेगा कि रीनीट नहीं हो। ठीक है, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि क्या मैं रीनीट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ या नेक्स्ट ईयर नीट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दी रीनीट कंडीशन। यस, मैं अपना एक रोस्ट सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि एनटीए ने बोल दिया अगर कि रीनीट अगर आपका हो रहा है, तो मैं उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कि मुझे अचानक से कोई एक सरप्राइज अटैक ना मिले कि रीनीट अगर आपका होना है अभी, तो उसके लिए प्रिपरेशन। तो मैं पहले से ही मैं अभी से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैंने कल से ही मैंने पढ़ना शुरू किया है कि थोड़ा सा अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हमारा एटलीस्ट मोमेंटम हमारा मेंटेन रहेगा, तो जब भी एनटीए बोलेगा कि आपका रीनीट है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन रहेंगे। अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि एनटीए कब तक बता सकता है, देखिए एनटीए ने अभी एटलीस्ट हमसे 1 वीक तो मांगा है। कमेटी फॉर्मेशन कमेटी का हमारा जो आएगा रिजल्ट की कमेटी ने क्या बोला है, तो उसके बाद आप मान के चल लो, आप 15 डेज़ आप मान के चल लो, तो 15 डेज़ के बाद एनटीए कभी भी नोटिफिकेशन अगर रिलीज़ करेगा रीनीट की तो एटलीस्ट 30 से 40 डेज़ पहले रिलीज़ करता है एनटीए कि आपका पेपर है, आप आ जाइए कि आपको पेपर देना है। तो हमारे पास प्रिपरेशन का कितना टाइम मिलेगा, हमें एटलीस्ट 30 से 40 डेज़ ही मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए अगर आप पहले से अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ज़्यादा बाकियों से आप अच्छा ला सकें स्कोर। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्यों प्रिपरेशन अपने नीट के लिए कर रहा हूं, देखिए मेरा स्कोर आया है 665 मेरा आया है और मेरी रैंक है 18,226। अगर मैं आप मेरे से पूछो कि मैं किसके सपोर्ट में हूँ कि री इवैल्यूएशन और रीनीट, तो ऑफ कोर्स आई एम इन दी सपोर्ट ऑफ द री इवैल्यूएशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा से रीनीट हो, बट जैसे सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं तो उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है कि रीनीट के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने सेफ साइड होने के लिए मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों से भी यही बोल रहा हूँ जो भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं कि जिनके भी स्कोर 600 से 620 के बीच में आ रहे हैं ना, आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आप नेक्स्ट ईयर नीट 2025 के लिए आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर हमारा री इवैल्यूएशन भी होगा ना रिज़ल्ट का, तो कट ऑफ हमारी इजीली 625 या 630 जानी है। तो आप सेफ स्कोर के लिए आप 620 वाले बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयार करने से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एक मेन चैलेंज टास्क हो जाता है हम जैसे बच्चों के जिनके 640, 630 या 650 या 700 तक आ रहे हैं बच्चे। हम लोगों का क्या है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो रहा है सिचुएशन कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टिल वी ऑल नो कि इन दी बैक ऑफ द माइंड हमारा तो यही चलेगा ना कि हमारा तो स्कोर आ चुका, हमारी तो रैंक भी डिसेंट आ रही है, तो हमारा तो सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको अपना भी बताऊं कि जितना पे मेरे रैंक आ रही है तो उसमें मुझे एटलीस्ट टियर 3 वाले कॉलेज में जीएमसी मुझे इजीली मिल जाना चाहिए अप्रॉक्स, जो अभी तक मेरा डेटा मैंने देखा है। और मुझे अगर ऑल इंडिया से भी नहीं मिलेगा तो मुझे स्टेट काउंसलिंग से शायद मिल जाए मुझे अच्छा कॉलेज। तो बट फिर भी जब मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड में ये तो रहता है ना कि मैंने 1 साल मेहनत की, नीट का रिज़ल्ट भी हो चुका, नीट भी मैंने दे चुका, तो अब मैं प्रिपरेशन क्यों कर लूँ, क्योंकि हमें पास कोई अपकमिंग डेट तो नहीं है ना कि इस तारीख को आपका ये नीट है, आप आ जाइए, आपको उस समय आपको नीट देना है। तो ये चैलेंजिंग थोड़ा हमारे लिए टास्क हो जाता है बाकी सब बच्चों के लिए, नॉट फॉर मी बट ऑल, हम सब के लिए जिनके भी एक सेफ स्कोर में मार्क्स आ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम बेशक एक सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर करें या 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करें, बट अगर हम अभी से ही थोड़ा सा पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा करके, तो जब भी एनटीए अगर नोटिफिकेशन अगर हमारा बैड रहा भी फॉर्चुनेट, तो और एनटीए ने रिलीज़ कर दी नोटिफिकेशन कि आप सबका रीनीट होगा,
तो हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर कोई मेरे से बोले कि आपको 12 प्लस आवर्स पढ़ना है, तो मैं ऑफकोर्स मैं नहीं पढ़ पाऊँगा 12 प्लस आवर्स अभी ईज़िली, क्योंकि जब से मैं नीट दिया है 5 ऑफ मई से और अभी तक आज 10th ऑफ जून है, मैंने बुक्स को टच तक नहीं किया था। क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी जो रैंक आएगी वो मेरी 10K के अंदर रैंक आएगी, 10,000 के अंदर, और मुझे कॉलेज अच्छा सा मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर इसी मार्क्स पे रैंक गई थी, 4,900 कुछ रैंक गई थी। बट इस ईयर तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया कि हमारी 18,000 हमारी रैंक अप्रॉक्स बन रही है। तो हमें हार तो नहीं मानना चाहिए। हम अभी से दोबारा से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हम बेशक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करें या 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करें, बट हम कुछ ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो हम बाकी बच्चों से थोड़ा से हम आगे रहें और हमें पास टाइम मिल जाए। तो इस वीडियो में यही था कि मैं सबको यही बताना चाहता था कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन आप करने शुरू कर दीजिए। अब बेशक अगर आप चिल आउट कर रहे हो तो आप चिल आउट करो, सपोर्ट कर लो आप अपने टीचरों को, कि जैसे कि मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं री इवैल्यूएशन के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ लोगों को, री नीट के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि माई सेल्फ मैंने बहुत मुश्किल से इतना स्कोर किया है, मैंने अपने मार्क्स, और क्योंकि अगर मैं री नीट भी दूंगा तो कोई गारंटी नहीं है ना कि मेरे उतने ही मार्क्स आ जाएंगे। क्या पता उससे मेरे कम आ जाए, मेरी रैंक उससे भी और कम आ जाए 18,000 से, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं रीवैल्यूएशन के लिए हूँ, पर रीवैल्यूएशन भी अगर होगा तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। रीवैल्यूएशन से आपको हार्डली आपकी 1,000 से या 1,500 ही रैंक आपकी ऊपर नीचे होने वाली है, ज़्यादा ऊपर नीचे वाले नहीं होने वाले। क्योंकि एनटीए के जो भी आसार दिख रहे हैं, तो उससे एनटीए ने अभी साफ साफ बोल दिया कि 1600 कुछ बच्चे हैं, 1600 बच्चों में से 790 कुछ बच्चे पास आउट हुए, क्वालिफाइड हुए हैं। तो 790 बच्चे भी अगर हम देखें रीवैल्यूएशन के बाद, तो ज़्यादा रैंक हमारे ऊपर नीचे होगी नहीं। तो जितना अगर अभी हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, तो बाद के बाद भी हमारा अप्रॉक्स उतना ही आएगा रिज़ल्ट। तो हमें इसी रैंक में हमें अच्छा कॉलेज हमें ढूंढना पड़ेगा अभी, और हम पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। बेशक आप दिन के 3 घंटे ही आप पढ़ाई करो, बट आप कुछ ज़रूर पढ़ो, और प्रे फॉर द बेस्ट कि रीवैल्यूएशन ही हो, रीनीट ना हो। इस वीडियो में यही था। टिल देन बाय। अगर आपको कोई भी डाउट हो नीट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मेरे कोरा के DM भी आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।